हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज दैया लेके आया हूँ बहुत ही शानदार एक सटीक न्यूज। राजस्थान आरबीसी बोर्ड 2026 का ब्लूप्रिंट घोषित कर दिया गया है। आज हम डिस्कस करेंगे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का प्रश्न पत्र यानी कि ब्लूप्रिंट 2025 और 26 में जो भी कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं जीव विज्ञान का, वो ब्लूप्रिंट ध्यानपूर्वक से देख लीजिए। कहाँ कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कहाँ कहाँ से रिक्त स्थान और बहुविकल्प यानी कि एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो हम राजस्थान बोर्ड की बात कर रहे हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। अब हम चलते हैं ब्लूप्रिंट की ओर। पहले चैप्टर की बात करें यानी कि जीव विज्ञान का पहला चैप्टर हमारा बॉटनी का चैप्टर है। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जहां से आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा और रिक्तस्थान देखने को नहीं मिलेंगे, अति लघुरात्मक देखने को नहीं मिलेंगे और लघु क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। वही अगर हम बात करें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, तो आपको 1 नंबर का देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको दीर्घात्मक देखने को नहीं मिलेगा। यह चैप्टर आपको कितने नंबर का मिलेगा देखने को? 5 नंबर का देखने को मिलेगा चैप्टर, और उसमें 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और 5 नंबर का देखने को मिलेंगे। अति लघु क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को, ठीक है, विश्लेषण में। अब हम बात करते हैं आगे मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव चैप्टर के बारे में, जहां से एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान देखने को मिलेगा। बहुविकल्प क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 2, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कितने मिलेंगे देखने को? 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और रिक्त स्थान आपको भी देखने को मिलेगा। लघु उत्मात्रक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 4 नंबर का ये चैप्टर है, उसमें से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मानव जनन रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्टिव चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके 6 अंक बोर्ड में देखने को मिलेंगे, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नहीं सॉरी, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हेल्थ रिप्रोडक्टिव यानी कि जनन स्वास्थ्य, जहां से अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 1 नंबर का, और बहुविकल्प यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा और रिक्त स्थान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेगा। टोटल 3 नंबर का चैप्टर है। इस बार थोड़ा बोर्ड ने इस चैप्टर का वेटेज हाई रखा है पिछली बार से। यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा अंक आपको देगा, क्योंकि 3 नंबर आपको इस चैप्टर में से मिलेंगे और क्वेश्चन 2 आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, जो मेंडल का चैप्टर है, जहां से आपको 2 एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आधे आधे नंबर के होते हैं, 1 नंबर का नहीं होता, क्योंकि हमारा पेपर होता है बायोलॉजी का, वो 56 अंकों का होता है, जहां आपके 12 क्वेश्चन एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, जिसमें से 9 अंक आपको मिलते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आधे नंबर देखने को मिलता है, जहां से आपको एमसीक्यू 2 मिलेंगे, रेगिस्तान 3, तो 3 नंबर आपके यहाँ पक्के, एक 4 लघु उत्तरात्मक, टोटल आपको 6 नंबर का आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। टोटल 6 नंबर को देखने को मिलेगा। 2 2 3 4 5, सॉरी 5 देखने को मिलेगा। 3 4 5 5 देखने को मिलेगा। सही, थोड़ा मिस्टेक हो तो माफ करना मुझे। नेक्स्ट चैप्टर है वंशागति के आणविक आधार, जहां से एक एमसीक्यू एमसीक्यू देखने को मिलेगा। उसके साथ एक फिर फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान देखने को मिलेगा। एक आपको दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन और एक एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एक आपको लघुरात्मक देखने को मिलेगा। टोटल 6 देखने को मिलेगा नंबर आपको। नेक्स्ट है इवोल्यूशन यानी कि विकास, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, साथ साथ में फिल इन द ब्लैंक्स फिलिंग द ब्लैंक्स
और एक फिलिंग द सॉरी 2 फिलिंग द ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेगा। तो 2 नंबर आपके यहाँ पक्के हो जाएंगे। उसके साथ 1 नंबर आपको बहुविकल्प क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक। और एक लघुत्मक, टोटल 3 और 4 आपको नंबर मिलेंगे। 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 अंक आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करें तो यहाँ से आपको एक तो लघु सॉरी अति लघुरात्मक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद एक निबंधात्मक, ये इंपोर्टेंट है, एक निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा जो 2 नंबर का होगा, और 2 मिलेंगे आपको बहुविकल्प जो आधा नंबर के हो गए, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये टोटल 6 नंबर का चैप्टर है भैया, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोवेव्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जहां से आपको रिक्त स्थान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे, और अति लघुरात्मक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और दीर्घात्मक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल बात करें तो आधे नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है यहाँ से, ठीक नहीं है तो इसका है, सॉरी। तो टोटल ये 4 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ से स्टार्ट होती है। दोनों को साथ में ले लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी कितने नंबर की है? बायोटेक्नोलॉजी हमारी है टोटल 8 नंबर की। तो आपको बता देता हूं कि बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर हैं, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और जैव प्रौद्योगिकी उसके उपयोग। दोनों चैप्टर आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। इसमें से आपको मैं क्या बताऊं, क्या एमसीक्यू आएगा, क्या पीवाईक्यू आएगा, क्या निबंधात्मक आएगा। दोनों चैप्टर आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है, क्योंकि दोनों चैप्टर आपको 8 अंक दिलाएंगे। दोनों चैप्टर में से एमसीक्यू भी बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है, और अति लघुत्मक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है जीव और समस्या, बहुत ही इजी चैप्टर है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अति लघुत्मक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और लघु बन सकता है। एमसीक्यू तो बनेगा, एमसीक्यू तो बनेगा और एक अति बनेगा। उसके साथ ये चैप्टर 4 नंबर का है, तो ये इस चैप्टर का वेटेज थोड़ा ज्यादा ही है देखे तो। नेक्स्ट है इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। निबंधात्मक एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। मेरे ख्याल से मैंने पिछले साल बोर्ड की कक्षा में बैठा था, तो वो खाद्य चक्र होती है, खाद्य श्रृंखला, यहाँ से यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका 3 नंबर का देखने को मिलेगा। जैव विविधता एवं संरक्षण, यहाँ से लघु क्वेश्चन और एक लघु, 2 लघु आ गए भैया, नहीं एक लघु, टोटल 2 नंबर का चैप्टर है, एक लघु और एक 2 लघु क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर आप अगर अच्छी तरीके से एनसीईआरटी 9 टू 9 पढ़ के जाओगे तो आप 100% बायोलॉजी में 98% आप अच्छी तरीके से सिक्योर कर सकते हो। पहला है वंशागति विविधता सिद्धांत, वंशागति कारण यानी कि जेनेटिक्स आपको कंप्लीट पढ़नी है एनसीईआरटी से। मानव स्वास्थ्य रोग और बायोटेक्नोलॉजी आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है। बाकी चैप्टर देखे तो दोनों के डायग्राम आप रट के जाना, ह्यूमन सॉरी फीमेल रिप्रोडक्शन और है मेल रिप्रोडक्शन चैप्टर के दोनों के डायग्राम, स्पर्म का डायग्राम सभी आपको रट के जाना है या समझ के जाना है, डायग्राम प्रैक्टिस करनी है। आप अच्छे स्कोर हासिल कर सकते हो जीव विज्ञान। अब हम देख लेते हैं किस तरह से पेपर देखने को मिलता है। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025-26 से सीनियर सेकेंडरी एग्जाम जीव विज्ञान का मॉडल पेपर देख रहे हैं हम। ये देखो किसी पुष्प में जायंग होता है, पहला पार्ट है पुष्पिपादन लैंगिक जनन। तो जायंग क्या होता है? यह जायंग मादा जनन अंग होता है, ये कोई पूछने की बात है। परागकणों का निर्माण होता है, परागकोश में होता है। सिंपल क्वेश्चन। मानव 1 महीने की गर्भवती के बाद भ्रूण का होता है अध्यय, शायद अध्यय हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भ से सुपुत्र होता है? ऑक्सीटोसिन। पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथि है, कौन सी उपयुक्त सभी है? प्रोस्टेट ग्रंथि भी है, शुक्राशय भी है, बल्बयूरेथ्रल ग्रंथि भी है। नली के उच्छेदन से अभिप्राय, नली के उच्छेदन यानी कि वेस्कोटोमी, सॉरी टूबेकोटोमी। टूबेकोटोमी किसमें होती है? टूबेकोटोमी महिला में होती है, वेस्कोटोमी पुरुषों में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था क्लाइनफेल्टर है? एक्स एक्स वाई। बहुत ही इजी पेपर है। अगर मॉडल पेपर देखें तो मॉडल पेपर बहुत ही इजी है। हमें मॉडल पेपर के हिसाब से तैयारी नहीं करनी है, हमें ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करनी है। और
प्रत्येक एमसीक्यू हमें एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगे। अगर आप बोर्ड देख के आओगे ना, मैं आपको बायोलॉजी का पेपर हल करूंगा और आपके क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी बुक से भी बताऊंगा। मैनुअल ने वसाकृति के प्रयोग किस पौधे पर किए थे? भाई मटर पे किए थे। मटर का रासायनिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवा। बहुत इजी क्वेश्चन। एमआरएनए प्रोटीन का बनना कहलाता है अनुलेखन। न्यूक्लियोटाइड के घटक है एंटीसार। हाथी पांव रोग का क्या होता है? हाथी पांव वेचुरिया ब्रैकोप्टी होता है। बहुत इजी है। माता के दूध में क्या पाया जाता है? आईजीए पाया जाता है। यह कौन सा चैप्टर से दिया गया आपको पता है? मानव स्वास्थ्य रोग। रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम रक्त वाहिका स्पेक्ट्रोकाइनेज। वेरी इंपॉर्टेंट। जैल विद्युत कण संचलन का उपयोग किया जाता है डीएनए खंडों को अलग करना। बहुत इजी। ये बायोटेक्नोलॉजी है। ये बायोटेक्नोलॉजी के एमसीक्यू है। मैंने आपको बताया था। समष्टि घनत्व को बढ़ाने वाला कारक है उत्पादन। दोनों हो सकता है, अप्रसन्न हो सकता है, उत्प्रश्न हो सकता है। ठीक है, ये जीव और समष्टि चैप्टर से दिया गया है। किसानों के मित्र में से संबोधित है। कैचुआ किसान का मित्र भैया, मेरे प्यारे भैया। ये एमसीक्यू सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखो, गर्भ के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्लाट प्रसव कहते हैं। सूजा की स्थिति है। एचआईवी रोग, एड्स रोग, सॉरी इन्फेक्शन हो गया। औद्योगिक प्रदूषण के सूचक है लाइकेन। लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक ऐसे लोग जो कीटों संधि पर हमला करते हैं। मक्का छेदक कीट। ठीक है। पुष्प का कौन सा भाग फली की रचना करता है? ये देखो इंपोर्टेंट। उत्परिवर्तन जीन चिकित्सा क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एनालाइज अपने सिद्धांत पर कार्य करता है। एड्स में किया जाता है। मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए आपको बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आपको ब्लू प्रिंट के आधार पर बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, समष्टि की 2-3 विशेषता। इस तरह से निम्नलिखित क्वेश्चन यहाँ से एल्कोहल ड्रग के उपयोग, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के क्वेश्चन आपको अथवा में देखने को मिलते हैं हर साल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। अगर आपको बायोलॉजी के इंपोर्टेंट नोट्स पीडीएफ एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल श्री श्याम क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।